कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अविनाश पांडे ने टिकट बंटवारे पर बयान दिया है। अविनाश पांडे ने कहा कि लिस्ट के लिए आज तक इंतजार करना होगा। वहीं उन्होंने चुनाव में जीत के लिए नए चेहरों पर भी दांव लगाने की बात कही, यानी पुराने चेहरों का पत्ता कट सकता है, जिसके लिए हर सीट पर मंथन किया जा रहा है। वो सब आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जिताऊ, सबसे कर्मठ, सबसे ज़मीन जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे हैं। राहुल जी की इच्छा के अनुसार हम लोग अच्छे नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं और ये मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी हुई है और हमारा प्रचार बहुत अच्छी तरह चल रहा है। और भाजपा की जो लिस्ट आई है उसे देखकर उनके खुद के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा संगठन सरकार के किए हुए कामों को जनता तक लेकर जाएगा और भारी तादाद में हम लोगों को राजस्थान से सीटें मिलेंगी। राहुल जी के कार्यक्रम की सफलता के बाद में उसमें कुछ सीटों के ऊपर में और चर्चा मंथन बाकी था, जिसके बारे में पिछली जो हमारी सीईसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कुछ जानकारियां और मांगी गई थी। अभी तो जो आए हुए उनका स्वागत ही किया है और उसमें से कोई चुनाव लड़ने के लिए उनमें से किसी की अगर कोई ऐसी बात बनती है सीईसी में चर्चा करेंगे, लेकिन इस प्रकार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं। पिछले कई दिनों से फीडबैक लिया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, हमारी जो स्टेट की इलेक्शन कमेटी है उनके मेंबर्स से, तमाम लोगों से पिछले कई दिनों से फीडबैक लिया जा रहा है और शक्ति से जुड़े हुए लोगों से डायरेक्ट हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी की टीम के द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है। हमारे जो 51,000 बूथ बीएलए हैं हमारे, उनको जिनको हमने ट्रेंड किया है, उनको भी हमने कनेक्ट किया अपने वेबसाइट पे और उनसे भी पूछा जा रहा है। तो जिस ढंग से आम आदमी की रायशुमारी ली जा रही है कांग्रेस पार्टी में, मैं समझता हूँ अच्छे उम्मीदवार आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के उतरेंगे। हम सब लोग मिलकर बैठे, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन लिया, हमारा चुनाव प्रचार कैसे हो इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से हमारा मंथन हुआ है, जो आगे भी चलेगा। और जिस प्रकार का हमारा प्रचार होगा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रचार हमारे उम्मीदवारों को जिताने में सहायक होगा। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम प्यार मोहब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को एक और अखंड रखने के लिए और देश की मोदी सरकार को बदलने के लिए हमारा प्रचार होगा। चलिए, तो आज बैठक होनी और इस बैठक के बाद लिस्ट जारी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और उस लिस्ट में नाम कुछ प्रदेश के चेहरों का भी हो सकता है। अभिषेक आड़ा मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, ठीक है, देरी हो रही है नामों को सामने लाने में। प्रदेश के अगर लिहाज से मैं बात करूं, राजस्थान के लिहाज से बात करूं, ठीक है, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पैमाना आखिर पार्टी क्या तय कर रही है किसी प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाने के लिए? क्या सिर्फ और सिर्फ जीत एक पैमाना होगा? पैमाना है और कांग्रेस के तमाम नेता ये बात बार कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी जो है वही हमारा क्राइटेरिया है और इसके लिए ही हम उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। कल जैसा रघु शर्मा ने कहा कि जो जिताऊ उम्मीदवार जिन चेहरों की हम तलाश कर रहे थे, कांग्रेस तलाश कर रही थी, वो अब हमारी तलाश पूरी हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बदली हुई परिस्थितियां अब सामने आई हैं, जिसमें 12 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है और उसके अलावा 4 बड़े नेता डूंगरराम गदर, घनश्याम तिवारी, सुरेंद्र गोयल और जनार्दन सिंह गहलोत, ये जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हुए, राहुल गांधी के साथ में मंच साझा किया इन लोगों ने, तो उसके बाद में स्थितियां बदली हैं, समीकरण बदले हैं। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में भी कांग्रेस को एक बार फिर से मंथन करना पड़ रहा है। और कल जो बैठक हुई, करीब 6 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक चली, उसमें पूरी तरीके से एक सीट पर चर्चा हुई है और लगभग सारी सीटों पर बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार किन समीकरणों में कौन व्यक्ति बेहतर हो सकता है, उस पर चर्चा हुई है। और अब उम्मीद ये जताई जा रही है, जैसा कि अविनाश पांडे ने भी कहा, सचिन पायलट ने भी कहा, कि आज जो सीईसी होने वाली है उस सीईसी में नामों की घोषणा हो सकती है। ये जरूर है कि हो सकता है पूरे नाम ना आए, क्योंकि अभी तक भी ठीक है, जो सहमति वाला फैक्टर है। बिल्कुल। अभिषेक, ये बताइए, कल कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस का दामन थामा। घनश्याम तिवारी की बात करें, सुरेंद्र गोयल की बात करें, और ऐसे कई बड़े चेहरे कांग्रेस के साथ आए। हो सकता है इनमें से भी किसी का नाम लिस्ट में आ जाए, हो सकता है इनमें से भी किसी को टिकट दे दें, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या जो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़कर मेहनत कर रहे थे ज़मीनी स्तर पर,
लोगों से जुड़े हुए थे और इस आस में कि हाँ हो सकता है इन चुनाव में टिकट उन्हें मिल जाए। क्या वो अगर उनका टिकट कटता है तो वो उसी मन से कांग्रेस की सेवा कर पाएंगे और क्या इसका असर चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा? नहीं सुमित, ऐसा नहीं है। कल जब हमने बात की तो अविनाश पांडे ने ये साफ किया कि कांग्रेस जो है वो 25 की 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। एक बात तो ये कही। दूसरी बात, इससे उन्होंने इन सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि एनपीपी के साथ कोई गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरी जो कोई पार्टियां हैं उनके साथ क्या, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ में कयास लगाए जा रहे थे कि नागौर में गठबंधन हो सकता है, लेकिन अविनाश पांडे ने साफ कहा कि हम 25 के 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे और कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्टिव बात ये रही कि सचिन पायलट से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी जो बीजेपी की नीतियों का विरोध करेगा हम उनके साथ में हैं। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि जो जिन लोगों ने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है दूसरी पार्टियों से आके, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं, तो अविनाश पांडे ने इस पे भी साफ कहा कि देखिए अभी वो लोग आए ही हैं, अभी तो उनका स्वागत ही हुआ है कल, तो अभी इतना हम लोग सोच नहीं रहे। तो ये संभावना उन्होंने खारिज कर दी कि उन्हें कोई टिकट मिल सकता है, और ये भी संभावना खारिज कर दी कि कोई गठबंधन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा असर इस बयान का ये पड़ेगा कि नागौर में जो हनुमान बेनीवाल का माना जा रहा था, अब ये माना जा सकता है कि ज्योति मिर्जा की टिकट लगभग फाइनल है। और उसका एक और कारण है कि जो पड़ोसी प्रदेश है हरियाणा, ज्योति मिर्जा के बड़े स्टालवार्ट रिश्तेदार भी वहां पर हैं, वो भी कांग्रेस में राजनीति में बड़े सक्रिय हैं, बड़े वरिष्ठ पदों पर है। बताया जा रहा है कि ज्योति मिर्जा के लिए उन्होंने भी दबाव बनाया है, और उसके बाद में अब ठीक है। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो क्या होगा ये आज शाम को शायद कुछ तस्वीर साफ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि पीएम का भाषण आचार संहिता का उल्लंघन है। इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग में बैठक हुई और फिर आयोग ने एक कमेटी का गठन कर दिया जो पीएम के भाषण की जांच करेगी। दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे। साथ ही ओबीसी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम गहलोत ने भी संबोधन दिया। गहलोत ने कहा कि देश में आज डर भय का माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच सभी धर्मों के लिए समान है और ओबीसी वर्ग इस समय कांग्रेस के साथ खड़ा है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। क्या आते हैं विभिन्न धर्म के लोग, क्या सोचते हैं देश के बारे में, क्या करना चाहिए, उसके आधार पर मैनिफेस्टो बनने लगे हैं देश के अंदर कांग्रेस के। बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ओबीसी के लोग जिस प्रकार से बैठे हुए यहाँ पर, आपका धर्म बनता, फर्ज बनता है, आप राहुल गांधी जी का भी संदेश सुन करके जब आप जाएंगे तो आपको चाहिए कि आप एक मिशन के रूप में जाएं। चुनाव हमारे सामने बड़ी चुनौती है, देश के सामने खतरे हैं, लोकतंत्र खुद खतरे में है, जिसकी रक्षा आज़ादी के बाद में 70 साल से कांग्रेस ने करी है। विधानसभा में हमारे 100 सदस्य हैं और ओबीसी का मैं और जाति का मैं अकेला मेंबर हूँ। वहाँ पर अकेला मेंबर हूँ मैं, तभी मुख्यमंत्री हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी है जो ध्यान रखती है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। और आप निश्चिंत रहें, जो राहुल जी को मैंने देखा है, मैं उनके संग रहा हूँ गुजरात के अंदर, जो उनकी सोच है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं ये आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग आज ये मीटिंग जो है अपना आप एक ऐतिहासिक मीटिंग है। चुनाव चलते हुए चुनाव को छोड़ के अभी आए हो। बाकी हमारे साथी लगे हुए हैं तमाम राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, तो आप लोग आए हो, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हो। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जाओगे राज्यों में, अपने साथियों से बात करोगे, राहुल गांधी जी का संदेश दिया है उसका बताओगे और चुनाव के यज्ञ में लग जाओगे। अगली जीत हमारी होगी, इस विश्वास से जाओगे। दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी,
सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे। साथ ही ओबीसी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। वहीं ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर ने कहा कि राजस्थान में 52% जनसंख्या ओबीसी वर्ग की 91 जातियों से ताल्लुक रखती है। पूरा ओबीसी वर्ग कांग्रेस के साथ है। वहीं पीसीसी सदस्य श्रवण पटेल ने कहा कि राहुल जी का संबोधन उत्साह बढ़ाने वाला है। अब हम दोगुने उत्साह के साथ चुनाव में पार्टी के लिए काम करेंगे। गांधी जी बड़े वादे नहीं करते और जो वादा करते हैं उसको निभाने का भी काम करते हैं। 11 जून को ओबीसी का सम्मेलन हुआ था और उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी के नेताओं को सत्ता की चाबी सौंपूंगा और अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने, छत्तीसगढ़ में बघेल बने। उन्होंने ओबीसी के लोगों को सत्ता की चाबी दी है। राज बनते ही बोला था कि भाई किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो करके दिखाया है। और अभी जो गरीबों के खाते में 20% के 3,60,000 प्रति वर्ष देने के लिए बोला है तो ये होगा। इसलिए हम राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राहुल गांधी जी की जेल। शीतला माता का प्रसिद्ध लक्खी मेला आज भरा हुआ है। मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु सुबह से पहुंचना शुरू हो गए हैं। शीतला माता को ठंडे पकवानों से भोग लगाया जा रहा है। राधा पुआ जैसे पकवानों से मां को भोग लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें चाकसू स्थित मंदिर से। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। बालकृष्ण मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, क्या कुछ तस्वीरें? जी हाँ समिति, ये चाकसू कस्बा है, राजधानी जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर चाकसू कस्बे में एक पहाड़ी है करीब 300 मीटर ऊंची। उसके ऊपर ये शीतला माता का मंदिर है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से महिला और पुरुष यहाँ शीतला माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर ठंडे पकवानों का शीतला माता को ये भोग लगाया जाता है। करीब 500 साल पुराना ये मंदिर है और इसकी मान्यता जयपुर जिले के आसपास के कई सारे ग्रामीण के इलाके में है और यहाँ पर खास तौर से शीतला माता का एक इस मंदिर के साथ ही और भी खास बात ये है कि शीतलाष्टमी का ये समय होता है। ये इसका एक साइंटिफिक रीजन भी होता है कि सर्दियों का मौसम जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद कई बार सर्दियों में जो भोजन खराब नहीं होता है, इसलिए सुबह शाम का जो भोजन होता है सुबह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एक तरह से एक बैरियर लग जाता है कि इसके बाद में इस तरह का खाना नहीं खाया जाए क्योंकि गर्मी होती है राजस्थान में, खास तौर से यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, खाना बासी खाना नुकसान होता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो वो सब लॉजिक है बहुत सारे इसके पीछे, लेकिन श्रद्धा सबसे बड़ा लॉजिक है यहाँ पर और श्रद्धा के कारण यहाँ पर ये शीतला माता का जो मंदिर है यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु हैं। साथ ही यहाँ पर मेला भी लगाया जाता है इस कस्बे में और काफी संख्या में यहाँ पर लोग खरीदारी भी करते हैं जिस तरह के मेले में। और चलिए बिल्कुल, और ये तस्वीरें सहयोगी बालकृष्ण आप तक पहुंचा रहे थे चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर से। और बड़ी खबर कोटा से आ रही है जहां शिक्षा विभाग का क्लर्क गिरफ्तार किया गया। एटीएम तोड़कर 22 लाख लूटने की कोशिश ये कर रहा था। एक बदमाश के साथ इसने एटीएम तोड़ने की कोशिश की, एटीएम लूटने की कोशिश की। बोरखेड़ा पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसने यूट्यूब पर तरीका सीखा पहले और फिर इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। और अब आपको दिखाते हैं लाइव चाकूबाजी और पिटाई। पूरी खबर से बाखबर कराएंगे आपको, लेकिन पहले तस्वीरों को गौर से देखिए आप। आपको बता दें कि यह खबर जोधपुर के कुड़ी इलाके की है। दरअसल पूरा मामला सीसीटीवी को लेकर खड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र प्रजापत नाम के युवक ने अपने घर के सामने सीसीटीवी लगवा दिया, जिसके कारण पड़ोस में रहने वाले करण राव नाराज हो गए और उसके घर हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही है। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। पीड़ित देवेंद्र प्रजापत ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो उल्टा उसे ही धमकी मिलने लगी, जिसके बाद उसने उच्च अधिकारियों से न्याय की
गुहार लगाई है। ये हुआ था कि 21 तारीख को दोपहर की टाइम वो मारने की अदावत से करण राव ने मेरे छोटे वाले भाई के ऊपर हमला किया है और हमला करते वक्त आधे घंटे के बाद में हम तो वहाँ से चले गए भाई को लेके हॉस्पिटल और उसके बाद में कुड़ी पुलिस थाना के अधिकारियों ने हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया और उसके बाद उसे आधे घंटे के बाद में छोड़ दिया गया वापस और अभी तक वो बाहर ही घूम रहा है। चूरू जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की स्पेशल टीम ने हवाला कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बीती रात एक हवाला कारोबारी के पास से पुलिस ने कार में छुपा कर ले जा रहे 3 लाख रुपए जब्त किए, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।